नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता ही है किस तरह से इस समय जो है महाराष्ट्र में चल रहा है। मुंबई में आप देख रहे हैं किस तरह से मीरा रोड में एक दुकानदार को सिर्फ इसलिए मनसे के कार्यकर्ता पीट देते हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोलते हैं, और जबरन अब वहाँ पे ये चल रहा है कि अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आपको मराठी आना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए, तभी आप वहाँ पर रहेंगे, नहीं तो मनसे के कार्यकर्ता जो है आए दिन आपकी ऐसे ही पिटाई करते रहेंगे। लगातार जो है वहाँ पे ये एक विवाद जो है छिड़ा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी हैं। अजय शुक्ला जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने जौनपुर से पत्रकारिता की शुरुआत की, उसके बाद इन्होंने मुंबई में पत्रकारिता की और वर्तमान समय में हैदराबाद में अपनी लेखनी का, अपने कलम का जलवा बिखेर रहे हैं। अजय सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आप मुंबई में भी रहे, आपने पत्रकारिता की, जौनपुर के बाद आप वहाँ पे भी गए, तो इस समय जो हालात वहाँ पे हैं, जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, लगातार चैनलों में दिख रहा है कि वहाँ पे मनसे के कार्यकर्ता जो उत्तर भारतीयों को मार पीट रहे हैं सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उनको मराठी बोलनी आनी चाहिए। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले इसे? देखिए, ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी को मारने पीटने से कोई भाषा आती तो देश विदेश में भाषाएं सिखाई जाती हैं तो लोग मार के ही सिखाते जी। तो उसके लिए बाकायदे एक तरीका होता है, और किसी के ऊपर ज़बरदस्ती आप थोप नहीं सकते। उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये है सिस्टम। अच्छा, आप भी वहाँ पे जब रहे, आप पत्रकारिता वहाँ पे कर रहे थे, उस दौरान भी क्या ऐसी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा था? ऐसा कुछ उस समय भी आया था? आपको सच बताएं, बेबाक जो आम मराठी हैं या आम हिंदुस्तानी है, उनको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो सबके साथ प्यार और भाईचारा से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। उनको पता है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा कदम उठाते हैं, और ऐसे आंदोलन के दौरान कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि अमर्यादित आचरण करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। शायद उनके मन से प्रमुख राज ठाकरे जी का डायरेक्शन ना भी हो कि आप ऐसा मतलब जाइए तो किसी के साथ एरोगेंट अपनाइए, हिंसक गतिविधि अपनाइए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे दहशत फैलती है, लोगों में भय होता है, लोग परेशान होते हैं। कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे लोगों के सामने फिर समस्या आती है, कार्य हम आगे चल के फ्यूचर में क्या करेंगे। और इसका जो दुष्प्रभाव है, साइड इफ़ेक्ट है, दूसरे राज्यों में रह रहे मराठियों के ऊपर भी पड़ सकता है। उनसे भी ज़बरदस्ती लोग बोलेंगे, भाई आप कन्नड़ बोलिए, आप तमिल बोलिए, आप तेलुगु बोलिए, आप हिंदी बोलिए। हिंदी तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लाइफ लाइन है, लोगों संपर्क भाषा मान रहे हैं। हिंदी अध्ययन करने के लिए आप देखेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जापान से, अमेरिका से, फ्रांस से, रसिया से लोग आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मराठी भाषा से किसी को नफरत नहीं है, किसी को, सबको प्यार है। और वहाँ रहने वाला, अगर आप भी वहाँ पढ़ाई किए हैं हाई स्कूलिंग स्तर की, तो देखिए हर आदमी वहाँ सीखना चाहता है। जहाँ जाता है वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता से ऑलरेडी उसको लगाव हो जाता है। उसमें मारपीट के ज़बरदस्ती आप नहीं कर, हाँ ज़बरदस्ती से वो फिर डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से ये लगातार उत्तर भारतीयों को ही टारगेट करना, और जब चुनाव का समय आने लगता है तभी जो है मनसे के कार्यकर्ता इस तरह से करते हैं, तो क्या देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने कई बार ऐसा किया है। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम देने गए तो यहाँ के लोगों से मारपीट किया गया। तो जब मन आता है तो वो मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो उनकी नज़र में उत्तर भारतीयों की कोई कीमत नहीं है। तो आप ये समझ लो, उत्तर भारतीयों से मत जोड़िए, इंसानियत से जोड़िए। अब मतलब माने कि मनसे के जो कार्यकर्ता वहाँ पे उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं, बस आप इंसानियत से जोड़िए। अब कोई बूढ़ी है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, कोई नौजवान। अब जिस व्यापारी को थप्पड़ मारा गया, MNS प्रमुख बोलते हैं, उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि हाँ उस व्यापारी ने गलत काम किया। हम मानते हैं व्यापारी ने गलत काम किया होगा, या ऑटो, वो बताते हैं कि ऑटो वाला गाली दिया, इसके लिए हमने मारपीट की। तो क्या मारपीट आप करेंगे तो आपको राइट है क्या? बिल्कुल, गाली दिया तो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप थाने जाइए, कंप्लेन दर्ज कराइए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भारतीय संविधान में आप ये बोलेंगे कान के नीचे बजाइए, मारिए, पीटिए, तो इस देश में फिर हमको लगता है कि उनको माफियाओं की श्रेणी में बैठना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनको राजनीति छोड़ के गुंडागर्दी, क्राइम, अपराध,
जैसे बड़े बड़े माफिया हैं, मैं नाम नहीं लेना जी, चाहता, जी, जी। देश छोड़ दिए हैं, प्रदेश में है, जेल के साथ, तो उन जैसा व्यवहार करिए, फिर मारपीट ही करिए, लूटपाट ही करिए, छीन झपटा। अब इस मारपीट का असर क्या है, बहुत लोग साइड में इसके गलत तरीके से बताएंगे, हमें भाई ये मैंने इसके कार्यकर्ता हैं, हफ्ता वसूली, लूटपाट, डराना धमकाना परप्रांतियों को। अब वो आदमी राजस्थान से आया, 50 साल 60 साल एज का आदमी है, आप थप्पड़ मारते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, मतलब उसके मरने को वो रोज मरता जी, जी। होगा। एक बार इज्जत जाने पे आप रोज मरते हैं। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, वो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं मीरा रोड के, तो अगर कोई एक बार आपको मार डाले तो चलता है कि मौत हो गई, कहानी जी। खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई थप्पड़ मारता है, आपकी इज्जत लेता है, तो जिसको थप्पड़ लगा रहता है वो रोज शीशे के सामने, आईने के सामने आता है कि भाई मैंने बिना गलती के एक थप्पड़, तो वो रोज मरता है। तो उस दर्द का, उस डेली की मरने वाले के सजा का भुगतान क्या होगा? अच्छा, वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं, लगातार तमाम चैनलों में भी ये चल रहा है कि जो मनसे के कार्यकर्ता हैं उन्हें खुद मराठी भाषा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मराठी का इतिहास नहीं पता है, और ऐसे लोग जो है ये चल रहे हैं कि नहीं हम मराठी आपको आना चाहिए, मराठी बोलना चाहिए। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? भैया खाली मराठी नहीं, मैं पूरे देश में, जैसे अभी मान लीजिए तमिलनाडु में थोड़ी बात आई, थोड़ी जी। कर्नाटक में बात आई, थोड़ा महाराष्ट्र में, ये सब देखिए उन लोगों को पहले खुद पढ़ना लिखना चाहिए, खुद अध्ययन करना चाहिए। मैंने अभी ये कहा कि राज ठाकरे सर अच्छे आदमी हैं, बड़े नेता हैं, जी। तो हम तो उनको बहुत सुझाव नहीं, हमने ये कहा कि आप ठीक है, मेरे 4-5 सुझाव हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उनको सुझाव देना मतलब सूर्य के समान दीपक जलाने जैसी बात है। जी। लेकिन अगर वो उत्तर भारतीयों से, परप्रांतियों से, गैर मराठी लोगों से प्यार करेंगे तो वो लोग भी प्यार करेंगे। पहली बात मैंने ये कहा कि ठीक है, मराठी हमारी माँ मौसी समान है, जी। सबकी, सभी लोग आदरणीय शिवाजी की इज्जत करते हैं, बाल साहब ठाकरे बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक का करते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, भारत देश का एक प्रमुख हिस्सा है, जी। हर भारतीय वहाँ आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, जी। ठीक है। तो और दूसरी बात कि राज ठाकरे सर एमएनएस कार्यकर्ताओं से बोलिए, आपकी जितनी शाखा है, जितनी ब्रांच है, कि जितने मतलब गैर मराठी लोग हैं उनके लिए आप फ्री कोचिंग, निःशुल्क सुविधा, अध्ययन कराइए, जी। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करिए, गैर मराठी लोगों के लिए पिक्चर प्रतियोगिता का आयोजन करिए, और पूरे देश लेवल पे, विश्व लेवल पे बड़े बड़े कार्यक्रम मराठी भाषा के विकास के लिए करिए। तो समझ में आता है, ये मारपीट करने से नहीं, शायद ये सब करे तो लोगों को मराठी सीखने में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अजय शुक्ला जी हैं और साफ तौर पे कुछ सुझाव भी ये देते हैं कि किस तरह से अगर मनसे के कार्यकर्ता करते हैं तो शायद लोगों का इंटरेस्ट मराठी में आए और मराठी लोग सीखना भी चाहें। सर, आप वर्तमान समय में हैदराबाद में हैं, वहाँ पे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप तेलंगाना में भी इस तरह का कुछ देखते हैं, ऐसा कोई भाषा को लेकर के विवाद जो? और राजन जी देखिए, तेलंगाना जब आदमी जाता है तब तेलंगाना के बारे में सुनता है। जब मैं तेलंगाना कभी नहीं गया था तो पेपर ऊपर में पढ़ता था कि हाँ कोई राज्य है, जी। आंध्र प्रदेश, बात बात में निजाम का एग्जाम्पल आता था, जी। उदाहरण आता था। तो जब मैं तेलंगाना पहुंचा काम वाम करना, तो लोग पहले वहाँ 3-4 बातें बोलते थे। अरे वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत हैं, वहाँ खाने में रोटी नहीं मिलती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मतलब बिना, जो आदमी तेलंगाना नहीं गया है, वहाँ के सभ्यता संस्कृति से परिचित नहीं है, तो तरह तरह की निगेटिव बातें करता था। जब मैं तेलंगाना पहुंचा तो तेलंगाना से मुझे खुद ही बहुत लगाव हो गया, बहुत प्यार हो गया। अच्छा। तेलंगाना जो है 2-3 राज्यों का बॉर्डर टच करता है, महाराष्ट्र का टच करता है, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग तेलंगाना सटे हुए हैं, कर्नाटक बॉर्डर टच करता है, फिर थोड़ी दूर आंध्रा है, तमिलनाडु है। तो तेलंगाना में ये सब बातें नहीं है कि आप तेलुगु बोलिए, ये बोलिए। मैंने वहाँ भी बहुत बार ये कहा पहले ही कि मतलब हिंदी भाषी या गैर भाषी लोगों के लिए दूसरे राज्यों में सरकार जो है निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करे, सुबह शाम दोनों क्लास का। कि जैसे मैं अगर, तो वहाँ केंद्र सरकार समय समय पे, राज्य सरकार समय समय पे इस तरह का कक्षाओं का तेलंगाना सरकार आयोजन करती है। और तेलंगाना में कोई भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे
इस तरह की कोई गंदी हरकत, मारपीट की कोई हरकत नहीं होती। वहाँ सब कुछ सामान्य है, लोग आराम से ज़िंदगी जीते हैं। सस्ता फूड, बढ़िया सिक्योरिटी, और प्रदेश से आने वाले लोगों को, बाहरी आने वाले राज्यों से, इसके पहले जब कोविड आया था, कोरोना आया था, जी जी। तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री केसीआर थे। उन्होंने ये कहा था, जब पूरे देश में भगाओ मारो काटो की, तो उन्होंने कहा था उत्तर भारतीयों की डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे पास खाना पीना है, आधा रोटी हम खाएंगे, आधा रोटी आपको खिलाएंगे। हम चावल खाते हैं, लेकिन आप आटा रोटी खाते हैं, तो हम आपको रोटी भी देंगे, रोटी भी खिलाएंगे, प्यार से रखेंगे। जैसे माँ जो है गर्भ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, वैसे ही मैं दूसरे राज्य के लोगों को रखूंगा। मतलब ये कहा जाए कि मनसे के जो कार्यकर्ता हैं जो महाराष्ट्र के, उनको अपने अगल बगल के राज्य से भी सबक लेने की ज़रूरत है, सीखना चाहिए। बिल्कुल सबक लेने की ज़रूरत है। और जो ये हरकत हो रही है, इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले मराठी लोगों के प्रति लोगों की नफरत की भावना बढ़ेगी। अब समझ लिए, एक गैर मराठी डॉक्टर है, एक गैर मराठी इंजीनियर है, एक गैर मराठी साइंटिस्ट है। कल आप उसके पास जाएंगे तो गैर मराठी डॉक्टर, बड़ा नामी डॉक्टर है, उसको मराठी नहीं आती तो उससे इलाज नहीं कराएंगे क्या? कहेंगे डॉक्टर साहब पहले इलाज हुआ, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो वहाँ तो आप हाथ जोड़ लेंगे कि डॉक्टर साहब 1 महीने का अपॉइंटमेंट देंगे तो आप वहाँ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी मत करिए कि लोगों के मन में हो। बस लोगों से ये अपील किया जाए, हाँ भाई आप सीखिए। राजन जी, मैं तेलंगाना मैंने खुद देखा कि वहाँ निजाम की सेना में बहुत सारे लोग काम करते थे। उत्तर प्रदेश के लोग 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले जो लोग गए, वो टोटली 90% तेलुगु कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। वहाँ के फेस्टिवल को मनाते हैं, वहाँ की बातचीत आप पता ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनसे, मथुरा के यादव लोग हैं, उन्नाव के ब्राह्मण लोग हैं, कुछ जौनपुर के लोग हैं, ऐसे ही बहुत सारे। तो कुछ लोग वहाँ नगर पालिका में चेयरमैन है, खेती बाड़ी है, 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन जायदाद है। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो उतना इंटरेस्ट यूपी के बारे में नहीं, क्योंकि उनकी तीसरी पीढ़ी तेलंगाना में है। तो उनका जीवन जीना, मरना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, तो ऑलरेडी आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को, भाषा को अपना लेती है। तो इसके बारे में राज ठाकरे साहब को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफरेबल जॉब वाला आदमी है, 6 महीने के लिए मुंबई गया, 2 महीने के लिए गया। अब कोई दुकान पे बैठा है, उसका एक भाई 1 साल दुकान पे रहता है, दूसरा 1 साल दुकान पे रहता है, तो आप पकड़ के मारने लगे मराठी आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आया तो मारने लगे। तो ठीक, भारतीय सेना है, CRPF है, उनसे भी पूछें कि मराठी आता नहीं तो आप यहाँ तैनाती आपकी नहीं हो सकती जी। जो मरीन नेवल है, पूरी सुरक्षा कर रही मुंबई चारों तरफ, उनको भी बोले भाई आप हट जाइए, हम यहाँ सुरक्षा में लगेंगे, हम पूरा संभाल लेंगे, हम मराठी भाषा बोल बोल के पाकिस्तानी और विदेशी आक्रमण को हम संभाल लेंगे जी। ठीक है, सभी भाषाओं का अपनी मिठास है, अपना अंदाज है। और हमको नहीं लगता कि पूरे देश में कोई मराठी भाषा से नफरत करता हो, सबको अच्छा लगता है। मराठी हिंदी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, देवनागरी लिपि दोनों है। उसको बचाइए, उसको उसके बारे में आप कोशिश करिए, पहले अपना अच्छा काम तो करके बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी राय रखी उस भाषा के विवाद को लेकर के जो महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, जो मनसे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसको लेकर के आपको ये चर्चा कैसी लगी, इनकी राय कैसी लगी, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।